नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। आप सबने ये न्यूज की कटिंग बहुत अच्छे से देखा भी होगा, है ना? न्यूज की कटिंग देखा होगा। और यहाँ पे दिल्ली की सीएम महोदया है, सीएम है, उन्होंने अनाउंस करा है। क्या अनाउंस करा है भाई? लगभग कितने हैं, लगभग भी नहीं, 10,000 शिक्षकों की भर्ती सीएम ने बताया है। शिक्षक कौन कौन से होते हैं भाई? एक तो प्राइमरी लेवल पे आते हैं, पीआरटी जिसको कहते हैं, टीजीटी, और आपके पीजीटी, यही है। और 10,000 पोस्ट बताई हैं। 10,000 पोस्ट अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर किसी की निकलती है तो प्राइमरी के लिए निकलती है। सबसे ज्यादा किसके लिए निकलती है? प्राइमरी के लिए। तो दिल्ली में जो है, शिक्षक बनने के 3 स्तर है। शिक्षक बनने के 3 स्तर है। वैसे 4 स्तर माने जाते हैं। जो आपके क्या होगे, एंटिटी होगी, उसको साइड में कर दो। लेकिन आप देखोगे मुख्यतः जो है आपके प्राइमरी टीचर हैं, जो पीआरटी से संबोधित किया जाता है, जिनको टीजीटी, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है ना। इस प्रकार की 3 पद ऐसे हैं जिनमें शिक्षक की देखी जाती है भूमिका। इसमें फर्दर भी आप सब्जेक्ट वाइज भी देख सकते हो, बहुत अच्छे से देखा जा सकता है। लेकिन जो पीआरटी है उसमें सब्जेक्ट वाइज नहीं देखा जाता। तो यहाँ पे अनाउंसमेंट है, ये कल की कटिंग है। और 10,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। 10,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। तो जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट आती है, न्यूज़पेपर की कटिंग आती है, तो आप समझ सकते हो कि भाई इस चीज को लेके सीरियस हैं, इस चीज को लेके सीरियस हैं। भाई अंदर अंदर काम होता है, अंदर अंदर काम चलता रहता है। और जब अंदर अंदर काम चलता रहता है तो साथ में उस विषय में जानकारी नहीं दी जाती है, उस विषय में जानकारी संपूर्णतः नहीं दी जाती है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो आप जानेंगे कि भाई इनमें जो दिल्ली में है, शिक्षक बनते हैं तीनों स्तर पे। तो उन स्तरों के बारे में हम जानते हैं बहुत अच्छे से, भाई कैसे बन सकते हैं, कैसे बनेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे भाई, एक तो प्राइमरी लेवल पे हम देखते हैं तो पीआरटी, प्राइमरी पीआरटी में है। आप देखोगे तो आपके सामने दो ऑप्शन आ जाते हैं, मतलब इनके एग्जाम जो पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न में पीआरटी में आपका पार्ट ए हो जाता है, पार्ट ए, पार्ट ए। दूसरा है पार्ट बी। दूसरा क्या होता है आपका? पार्ट बी हो जाता है। क्या हो जाता है? पार्ट बी हो जाता है। पार्ट ए 100 मार्क्स का होता है, और पार्ट बी भी आपका 100 मार्क्स का होता है। पूरे कितने घंटे मिलते हैं भाई? 120 मिनट मिलते हैं, अर्थात आपको 2 घंटे मिलते हैं। अब यहाँ पे देखा जाएगा कि 5 सब्जेक्ट होंगे और 20-20 का सेगमेंट होगा, 20-20 का सेगमेंट होगा, टोटल 100 मार्क्स के बन जाएंगे। 5 सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे? आप सामान्यतः इसको पढ़ते ही आ रहे होंगे। हिंदी मिलती है आपको, इंग्लिश मिलेगी, और आपकी मैथमेटिक्स जो गणित है, आपके जो जीएस है, जनरल स्टडी है, सामान्य ज्ञान है, और आपका बच जाता है रीजनिंग की पोर्शन। इस प्रकार से आपके 20-20 के भागों में ये विभाजित होते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं हमारे पास में जो आपका पार्ट बी है। पार्ट बी जो आपको सिलेक्शन दिलवाएगा। सिलेक्शन क्यों दिलवाएगा भाई? सबसे पहला कंडीशन इसका होना चाहिए कि इसमें जो यूआर है ना, वो 40% मार्क्स स्कोर करे। यूआर इससे कम होगा तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, तो ध्यान रखना इस चीज को। और ऐसे ही आपका ओबीसी, ओबीसी के लिए आपका क्या होगा? 35%। और एससी और एसटी के लिए आपके 30% अंक आने अनिवार्य हैं। अब इसमें पीआरटी में किस प्रकार के पार्ट भी सब्जेक्ट होगा? आपके चाइल्ड डेवलपमेंट, आपके नेशनल एनईपी, एनईपी जो एजुकेशन में पॉलिसीज वगैरह आई हैं उसके बारे में, और आपके फर्दर थ्योरीज वगैरह यहाँ पे जो आपने डीएलएड करते टाइम में पढ़ा है, जिसको जेबीटी भी कहते हैं, डाइट भी कहते हैं। जो जेबीटी करते टाइम में आपने पढ़ा है, वो सारी चीजें यहाँ पे पूछी जाएंगी। और किस सेगमेंट में पूछी जाएंगी? 5 सेगमेंट इसके भी बनेंगे, 20-20 के, 20-20 के 5 सेगमेंट बनेंगे, और ये 100 मार्क का पूछा जाता है। आप बहुत अच्छे से जानते होंगे इसके बारे में। अब इसके बाद हम आ जाते हैं, इस पे चर्चा करेंगे भाई, टीजीटी, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर पे। टीजीटी में भी सेम यही पैटर्न है, टीजीटी में भी सेम यही पैटर्न है, सेम पैटर्न है टीजीटी। इसमें भी पार्ट ए, पार्ट बी ऐसे ही पूछा जाएगा, पार्ट ए और पार्ट बी। 5 सब्जेक्ट उसमें भी होंगे, 100 मार्क के भी होंगे, ये ध्यान रखना, 100 मार्क के हैं।
120 मिनट आपको मिलेगा, 120 मिनट अर्थात आपको 2 आवर्स मिले हैं, 2 आवर्स मिले हैं आपको। 200 क्वेश्चन इसमें उड़ाने हैं भाई। और आपके क्या है यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, हिंदी, अंग्रेजी और आपका जीएस है, जनरल स्टडी है, सामान्य ज्ञान हो गया, और आपके मैथ और रीजनिंग जो आपके सिलेक्शन के बेस माने जाते हैं, सिलेक्शन के लिए बेस माने जाते हैं, मैथ्स और रीजनिंग। ये 5 सेगमेंट में आएंगे, 20-20-20 अर्थात 20-20-20 के भागों में, मतलब 5 भागों में 20-20 अंक कंटेन किए हुए, ठीक है, वो आएंगे आपके सामने जी। अब यहाँ पे सब्जेक्ट आप एसएसटी से भी हो सकते हो, एसएसटी से हो सकते हो, हिंदी से हो सकते हो, ये आपके सब्जेक्टिव नॉलेज पूछे जाएंगे, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट वाइज पोस्ट होते हैं ना, तो हिंदी होगी, इंग्लिश होगी, ये सब। वैसे तो यहाँ पे हमारे जो हिंदुस्तान है, जो हमारा भारत है, वहां पे जो लैंग्वेज भी है ना, वो भी सब्जेक्ट की तरह पूछे जाते हैं भाई, देखे जाते हैं। तो लैंग्वेज है ये आपकी आपकी संस्कृत, हिंदी हो गई, संस्कृत हो गई, संस्कृत भी होगी, हिंदी तो मैंने लिख ही दिया है, संस्कृत होगी। तो ऐसे सब्जेक्ट पूछे जा सकते। यहां भी आपके 20-20 के 20-20 के 5 20-20 के 5 भाग होंगे, और 5 भाग होने का मतलब ये है 100 मार्क्स इसके भी। और यहाँ पे भी वही क्राइटेरिया है भाई, आपको पार्ट बी में ना कंपलसरी है कि यूआर के लिए 40%, और ओबीसी के लिए, ओबीसी जो दिल्ली के ही होते हैं, ठीक है, अदर स्टेट के जनरल में काउंट होते हैं, और एससी और एसटी ये आपके 30% के होंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ऐसे ही पीजीटी, और इसमें ध्यान रखना एक चीज और आपको दिया होना चाहिए, सीटेट, जो आपका सीटेट होता है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, 2 वर्ष का होना चाहिए कोर्स। और ये पेपर 2 की बात करूंगा, पेपर टू जूनियर वाला आपका पेपर होना चाहिए। ऐसे पीआरटी में पेपर 1 होना चाहिए सीटेट का पेपर 1 क्वालिफाई करना कंपलसरी है, ध्यान रखना इस बात को। ऐसे टीजीटी के बाद पीजीटी में आ जाते भाई, पीजीटी आपके सामने है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है। इसमें आपके जो क्वेश्चन होंगे वो 300 मार्क के और 300 प्रश्न होंगे, और आपके सामने 3 आवर्स है, 3 आवर्स 180 मिनट होता है भाई, कहीं इसको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, ये 3 घंटे का पेपर होता है। और यहाँ पे जो पार्ट ए है, पार्ट ए वही है आपका, पार्ट ए सेम है। पार्ट बी आपका 200 मार्क का होता है, पार्ट बी आपका 200 मार्क का, और 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क 200 क्वेश्चन, इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क के, इस चीज को ध्यान रखिए। वही सब्जेक्ट मैथ्स, मैथमेटिक्स, हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी, रीजनिंग, और आपका सामान्य ज्ञान, और आपका क्या बच जाता है, इंग्लिश, जो आपकी अंग्रेजी। इस भाषा में आपको 2 भाषाएं और 3 सब्जेक्ट, 3 से ज्यादा ही सब्जेक्ट हो जाते हैं। जीएस एक तरीके से क्या है, ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स है, ठीक है, बंचेस ऑफ सब्जेक्ट है, इसको आप मान सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे भाई 5 सेगमेंट बनेंगे, 20-20 के सेक्शंस बन जाते हैं, और ये 100 मार्क का हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पे 10 सेगमेंट बनेंगे, 5 नहीं, यहाँ पे 10 बनेंगे। कितने बनेंगे, 10 बनेंगे। कितने कितने के भाई, 20-20 के 10 बनेंगे, यहाँ 20-20 के, ध्यान रखना। और यहाँ पे आपको 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है, 40%, 200 का कितना होगा, 80 नंबर, 200 में से 80 नंबर लाना है। ओबीसी के लिए आपका 35, और एससी और एसटी के लिए 30%। ये आपके सब्जेक्ट नॉलेज जैसे हिंदी हो गए, जो क्योंकि इनकी स्पेशल पोस्ट निकलती है ना, हिंदी के इतनी वैकेंसीज है, और आपकी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बीएसटी, बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी, ये इकोनॉमिक्स, ये सारे होंगे। आर्ट्स के हो जाएंगे ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ये सारे सब्जेक्ट अलग अलग आएंगे इसमें, ठीक है। तो आपको मैं बता देता हूं, सबसे ज्यादा अगर कोई पोस्ट होल्ड करता है तो सबसे ज्यादा पीआरटी, क्योंकि पोस्ट इसमें ज्यादा होगी, उससे
कम किसकी होती है, टीजीटी की, और उससे कम होगी पीसीटी की, ध्यान रखिएगा, इसी अनुपात में निकलेगी। अगर मैं अंदाजा मोटा मोटा अंदाजा लगा देता हूं, अंदाजा लगाऊं, 10,000 पोस्ट की बात की जा रही है, तो 10,000 में से लगभग 10,000 में से लगभग 5,000 प्लस यहाँ पे इसकी पोस्ट होगी, और 5,000 प्लस के बाद में यहाँ पे आप देखोगे 3,000 के आसपास इसकी पोस्ट होगी और 2,000 के आसपास इसकी पोस्ट होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब मेरी बात एक ध्यान रखना कि सर 5,000 पीआरटी में कैसे, भाई 10 साल लगभग 9 साल हो गए, 9 साल हो गए एमसीडी में अभी वैकेंसी नहीं आई हुई, और एमसीडी जब भी वैकेंसी निकालती है तो 3-4 हजार 5,000 निकालती है। इस चीज को ध्यान रखना। तो आप क्या कर सकते हैं, हर जगह पे हम तो पीआरटी की पूरी फुल कोचिंग देते हैं। इसमें क्या है कि आपका पार्ट ए तैयार हो सकता है, पार्ट ए कॉमन आ जाता है, पार्ट ए सब में कॉमन है, तो पार्ट ए आप हमसे पढ़ सकते हैं। हमारी टीम बहुत अच्छी टीम है, और इसके लिए कंप्लीट हमारे पास में कंप्लीट है, जो पार्ट बी भी है, पार्ट ए के साथ साथ में पार्ट बी भी हमारे पास में अवेलेबल है। इनके लिए पार्ट ए के साथ में पार्ट बी भी अवेलेबल है पीआरटी के लिए। तो देख सकते हैं भाई कहाँ पे अवेलेबल है, अब आपको मैं दिखाई दूं। देखो न्यूज की कटिंग ही है यहाँ पे, न्यूज की कटिंग आपके सामने, रेखा गुप्ता जी हैं, सीएम महोदय, कितने 10,000 पोस्ट से वैकेंट, इसमें बताया गया वैकेंट है। आप हमारे एप्लीकेशन पे विजिट करेंगे, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, या अभिषेक सर नोट्स एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे, यहाँ पे देख लीजिए। ये है हमारे क्लासेस है पार्ट ए पार्ट बी की। देखो भाई कितने शानदार नोट्स वगैरह आपके समक्ष है, प्रस्तुत रहेंगे। नोट्स भी हैं, क्लासेस भी हैं, देख लो भाई कितने बढ़िया नोट्स हैं, शानदार नोट्स हैं, मजेदार है। तो आप देख सकते हैं क्लासेस वगैरह, बाकी डेमो वगैरह भी देख सकते हैं आके, इस पे विजिट करेंगे, सारी चीज अवेलेबल है, बहुत अच्छे से वेल अरेंज फॉर्म में पढ़ाया जा रहा है। और देख लेंगे यहाँ पे कितना है, ये 480 का पहले ही लॉन्च हो चुका था, एमसीडी की वैकेंसी आने वाली थी, संभावना है अगस्त में इसके नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलेंगे, जुलाई नेक्स्ट मंथ में दिखेंगे। तो ये 599, जिसमें आपका पार्ट ए और पार्ट बी एकदम बहुत अच्छे से शानदार तरीके से फिनिश किया जाएगा, और टेस्ट भी प्रोवाइड होगा, टेस्ट भी साथ साथ में प्रोवाइड होगा। जो जनरल पेपर के लिए, जनरल पेपर, भाई जनरल पेपर किसको कहेंगे, जो पार्ट ए वाले हैं, पार्ट ए वाले जो कॉमन आते हैं, जहां पे आपके पार्ट ए कॉमन आएंगे, किसके लिए, टीजीटी पीजीटी, इनके लिए। तो इनके लिए भाई ये है 399 में आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और ये स्पेशल एजुकेशन की हमारी चल रही है, इसको मैंने ऑफर कर रखा था एक स्पेशली, क्या है कि बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए थे, इसको मैं 599 कर चुका था, 599 कर चुका था। कुछ बच्चे आपको मैसेज भी करेंगे, हाँ सर 599, लेकिन फिर उसके बाद 499 मुझे 24 आवर्स के लिए करना पड़ा, और 24 आवर्स आज रात में ही फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दे सकते हैं, और जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट के लिए भी हम तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है। सिर्फ हमारे पास में जो यूपी टेट दे चुके हैं, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे पास में नोट्स अवेलेबल हैं, क्या है, नोट्स अवेलेबल है, नोट्स अवेलेबल है, जो नोट्स फॉर्म से, और टेस्ट प्लस टेस्ट, नोट्स और टेस्ट है आप हमारे सामने। तो ये है 299 के नोट्स और टेस्ट मिलेंगे, इसमें वीडियो लेक्चर कंपलसरी नहीं है, नहीं मिलेगा, हो सकता है कुछ सब्जेक्ट के मिले, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हम वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, ओनली नोट्स प्रोवाइड करेंगे। अगर जो सुपर टेट देना चाहे तो उसको देख सकते हैं। तो आपको मैंने ये वेबसाइट विजिट करवाया है। तो भाई कटिंग ऐसा नहीं है कि भाई कुछ भी उठा के लाया गया है, स्पेशल एजुकेशन चंडीगढ़ में भी आने की संभावना है, स्पेशल एजुकेशन की संभावना आपकी चंडीगढ़ में है, देख लो भाई, न्यूज की कटिंग देख सकते हो, ऐसा नहीं है कि भाई कुछ भी वीडियो बनाई जा रही है, ठीक है। धन्यवाद।